नीतीश कब क्या करेंगे इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए नीतीश बिहार की राजनीति में पिछले 18 साल से प्रासंगिक बने हुए हैं, लेकिन कई बार इधर उधर करने की वजहों से नीतीश की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। यही वजह है कि तेजस्वी ने जब से कहा है कि चाचा नीतीश 4 जून के बाद पलटी मारने वाले हैं, तब से बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो उठा है। नीतीश दिल्ली पहुंच गए हैं और पीएम मोदी से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं, लेकिन 5 जून की बजाय 3 जून को ही उनके लौटने का कार्यक्रम तय हो जाना नीतीश के करीबियों को भी हैरान कर रहा है। यही वजह है कि फिर से नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। नीतीश कुमार को नजदीक से जानने वाले ये बेहतर समझते हैं कि नीतीश जब दिल्ली से जल्दी पटना लौटते हैं तो खींच बड़ी वजह होती है। महागठबंधन में भी जब थे तो मनमाफिक काम नहीं होने पर वो मीटिंग के बीच ही पटना के लिए अपने प्लेन पर सवार हो जाया करते थे। ऐसा नीतीश महागठबंधन की बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक की बैठक में कर चुके हैं। जाहिर है इस बार आज शाम को ही लौट जाना उनके नजदीकियों के लिए भी हैरत अंगेज बना हुआ है। वैसे पिछले एनडीए की सरकार में भी नीतीश शपथ ग्रहण समारोह को छोड़कर पटना लौट गए थे। दरअसल साल 2019 में नीतीश अनुपातिक आधार पर केंद्र सरकार में हिस्सेदारी के पक्ष में थे, इसलिए 2 केंद्रीय और 1 राज्य मंत्री की मांग को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार सांकेतिक हिस्सेदारी को लेकर तैयार थी। इसलिए जेडीयू के केंद्र में एक मंत्रालय ऑफर होते ही नीतीश कुमार इस कदर बिफर गए कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर पटना का रुख कर दिया था। नीतीश कुमार परिणाम से पहले दिल्ली पहुंचकर अपनी पार्टी की एनडीए के प्रति समर्थन को दर्शाना उनका मकसद था, लेकिन केंद्र में हिस्सेदारी ज्यादा मिले इसलिए भी परिणाम से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर वो इशारा कर देना चाह रही थी। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 4 जून को परिणाम देखकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर पटना लौटने वाले थे, लेकिन अचानक से 3 जून को शाम 6 बजे की फ्लाइट से पटना लौटने की योजना बना लेना सब कुछ ठीक नहीं होने की ओर इशारा कर रहा है। नीतीश के करीबी बताते हैं कि एनडीए से बाहर निकलने के बाद में अभी ज्यादा दम नहीं है, लेकिन तय समय से पहले पटना लौटने का मतलब है कि जिस मकसद से नीतीश दिल्ली आए थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए खींच निकालते हुए नीतीश वापस लौट रहे हैं। नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले मानते हैं कि नीतीश कुमार का स्वभाव पिनकने वाला रहा है, इसलिए वो दिल्ली में 2 दिन रहकर स्वास्थ्य लाभ लेना चाह रहे थे। एम्स से लेकर कुछ अन्य जगहों पर जाकर स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से संपर्क भी साधने की योजना थी, लेकिन नीतीश ने सब कुछ कैंसिल कर शाम 6 बजे पटना कूच करने का फैसला कर लिया। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कयासों का बाजार फिलहाल गर्म हो चुका है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि संजय झा के करीब होने की वजह से नीतीश फिलहाल एनडीए में बने रहेंगे। संजय झा को लेकर भी कहा जा रहा है कि सरकार बनने पर जेडीयू कोटे से उनका मंत्री बनना तय है, लेकिन संजय झा के अलावा बीजेपी किसी और को जेडीयू कोटे से सरकार में शामिल करेगी, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से सीएम के पद को छोड़ने को लेकर भी दबाव बना सकती है। नीतीश कुमार के हाल के रवैये और स्वास्थ्य को देखकर कहा जा रहा है कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए नीतीश को हटने को लेकर बीजेपी दबाव बना सकती है। जाहिर है बीजेपी समझ चुकी है कि ऐसा नहीं किया गया तो तेजस्वी को विधानसभा चुनाव में रोक पाना आसान नहीं होगा। जाहिर है इस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे, इसकी संभावना कम ही दिखाई पड़ती है। इसलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश का रवैया बिहार में एक बार फिर से लोगों को हैरान कर सकता है। वैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने भी ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि एनडीए के कुछ घटक दल उनके संपर्क में हैं, इसलिए भी नीतीश को लेकर कई तरह की बातें फिलहाल फिजा में तैर रही है।